Welcome in the Indian polity classes of the Ruchika tutorials. So our today's topic is what is the differentiate between Article 352 and Article 356. As you look my earlier video that is on the emergency powers of the president, in which I make a detailed description about these articles, the Article 352 and Article 356. Both are the important article, and through this video I present the differentiate so that it become easy for you to be remembered and to get ready yourself for the competitive exams. So now the students start. So in the front of you आप लोग देख रहे होंगे दो अलग टेबल बना हुआ है. वन इज फॉर आर्टिकल 352 और अनदर इज आर्टिकल फॉर 356. हम देखते हैं आर्टिकल 352 जिसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी. किन किन कंडीशंस में अप्लाई होता है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिबेलियन. आर्म रिबेलियन को हम बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं, और अगर वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन होते हैं उसको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं. उस नाम पे ये आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है. लेकिन अगेन आर्टिकल 356 कब डिक्लेयर होती है? जब कोई स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती. इन दैट पर्टिकुलर ही स्टेट में वो आर्टिकल 356 अप्लाई होता है. सेकेंड रीज़न, जब आर्टिकल 352 मतलब नेशनल इमरजेंसी अप्लाई होती है तो स्टेट गवर्नमेंट्स और लेजिस्लेचर अपना काम करते रहते हैं जो काम उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था. बट अंडर आर्टिकल 356 स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसमिस हो जाती है और स्टेट लेजिस्लेचर या तो सस्पेंड हो जाता है या डिसॉल्व हो जाता है. मतलब उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता राज्य विधानसभाओं का, राज्य सरकारों का. अगेन इफ यू गोइंग ऑन द थर्ड पॉइंट दैट इट कांट डेलीगेट सेम टू अदर बॉडी. मतलब जो सबकी जिसकी अथॉरिटी है, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी है, जो स्टेट लेजिस्लेचर की अथॉरिटी, जो उनको वर्क है, वो अपना वर्क किसी और को डेलीगेट, किसी और को हैंड ओवर नहीं कर रहे. जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो अपना वर्क एज टू एज कैरी करेंगे. इन पार्ट ऑफ दिस अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी. लेकिन अगर आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर लॉ मेकिंग पावर, पहली बात तो स्टेट लेजिस्लेचर होती है, विधानसभाएं होती है, वो तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो गई तो अब जो लॉ मेकिंग पावर है वो डायरेक्टली पार्लियामेंट ने किसको डेलीगेट कर दी? प्रेसिडेंट को डेलीगेट कर दी. प्रेसिडेंट उस स्टेट के सभी लिस्ट मैटर्स पे अब लॉज बना सकता है, कानून बना सकता है. अगेन आर्टिकल 352 फोर्थ पॉइंट कि उसका कोई मैक्सिमम पीरियड एज प्रिस्क्राइब नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कि अप टू वो कितने समय तक आप एक्सटेंड कर सकते हो. इट मे बी 1 ईयर, इट मे बी 2 ईयर, 3 ईयर, मोर देन इट. कोई ऐसी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है. बट इन आर्टिकल 356 मैक्सिमम जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब है कि आप उसको 3 साल तक ही एक्सटेंड कर सकते हो. मतलब हर 6 महीने बाद ये प्रपोजल आपके पार्लियामेंट से पास होना चाहिए और हर 6 महीने बाद उस करते करते आप उसको 3 साल तक के लिए किसी भी स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 तक उसको एक्सटेंड कर सकते हो. इफ़ वी सी जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो ये डायरेक्टली हमारे फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करती है. और आर्टिकल 19 के अंदर जो हमें 6 तरह की लिबर्टी स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो एकदम से बैन कर दी जाती है. अब हम उन लिबर्टीज़ को यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन अगर आर्टिकल 356 के तहत कोई स्टेट के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो फंडामेंटल राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता. पॉइंट नंबर 6 कि जो प्रपोजल होता है नेशनल इमरजेंसीज का वो कब लिया जाएगा? जब ऐसा कुछ प्रपोजल लोकसभा में पारित हो जाएगा. मतलब लोकसभा की इनिशिएटिव से हम नेशनल इमरजेंसी जो चल रही है उसकी डिक्लेरेशन, एंड ऑफ डिक्लेरेशन की घोषणा कर सकते हैं. लेकिन अगर स्टेट इमरजेंसी चल रही है और उसको एंड करना है तो वो केवल प्रेसिडेंट के ही कहने से ख़त्म हो जाएगी. ये प्रेसिडेंट की सेल्फ डिस्क्रेशनरी पावर्स मतलब स्व विवेक की शक्तियों में आता है कि वो जो स्टेट इमरजेंसी ख़त्म करने की डिक्लेरेशन कर सकता है. अगेन अगर हमें नेशनल इमरजेंसीज को कंटिन्यू करना है आफ्टर 6 मंथ्स, हमें लगता है कि कंडीशन सही नहीं है, अगेन तो वॉर कंडीशन बनी हुई है या इंटरनल रिबेलियन जो आंतरिक इमरजेंसी जो चल रही है, जो इंटरनल इमरजेंसी जो आंतरिक आपातकाल चल रहा है वो स्टिल अभी और लंबा चलेगा, तो उसके कंटिन्यूंस के लिए जो बिल हम पास करवाएंगे उसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, राइट. लेकिन अगर आर्टिकल 350 के साथ हमें उसको आगे कंटिन्यू करना है, आफ्टर 6 मंथ्स हमें लग रहा है कि उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इमरजेंसी में कंटिन्यू करनी है, तो वो हमें केवल सिंपल मेजोरिटी से वो प्रपोजल पास चाहिए. अगेन आर्टिकल 356 के अंदर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली द स्टेट गवर्नमेंट्स आर डूइंग देयर वर्क, बट अपार्ट ऑफ दिस जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस हैं वो
सारे ही स्टेट्स के साथ, मतलब जो सेंटर के रिलेशन सारे ही स्टेट के साथ मॉडिफाई होते हैं, मतलब उनको एक नया परफॉर्मा दिया जाता है, नई गाइडलाइन दी जाती है, वो सभी स्टेट्स पे इक्वली अप्लाई होती है। तो जो रिलेशन होते हैं सेंटर के वो सभी स्टेट्स के साथ मॉडिफाई हो जाते हैं, चेंज थोड़े बहुत चेंज किए जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 356 चूँकि एक केवल पर्टिकुलर स्टेट से लिमिटेड होती है, तो केवल स्टेट के रिलेशन उस पर्टिकुलर स्टेट के साथ ही मॉडिफाई होते हैं, रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के साथ जो रिलेशंस जैसे थे वैसे ही कंटिन्यू रहते हैं। मतलब स्टेट स्पेशल जो लेजिस्लेटिव ऑर्डर्स होते हैं या एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं पर्टिकुलर उसी स्टेट के लिए लेगा जिसके अगेंस्ट उसने जिसमें वहाँ आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। सो दिस इज द ब्रीफ डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टिकल 352 and article 356. I hope it make your concept more clear. Please like my channel, share and subscribe it also. Thank you.